अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह आप ऐसे राइट करके ऐसे राइटिंग के कंपटीशन से 1 लाख से ऊपर का प्राइज़ जीत सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और 2022 में पाकिस्तान की 75th एनिवर्सरी ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है। और 14 अगस्त में ये कंपटीशन रखा गया है, बेसिकली इंटर यूनिवर्सिटी ऐसे राइटिंग कंपटीशन के नाम से, ठीक है। तो इस इंटर यूनिवर्सिटी ने बेसिकली ये इंट्रोड्यूस करवाया और इसमें होगा क्या कि सिंपल आपने ऐसे राइट करना होगा, ठीक है। ऐसे राइट करके आप 1 लाख से ऊपर का प्राइज़ यहाँ से जीत सकते हैं। पहले हम प्राइज़ की तरफ आ जाते हैं, देन हम अपने बाकी डिस्कशन की तरफ आएंगे। यहाँ पर देखें आप, फर्स्ट जो पोजीशन होगी उस शख्स को 5 लाख से ऊपर का प्राइज़ दिया जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम 5 लाख दिया जाएगा। सेकंड पोजीशन वाले को 3 लाख दिया जाएगा, थर्ड पोजीशन वाले को 2 लाख और जिसकी पोजीशन 4 या मतलब 10th के दरमियान हुई उनको फिर 1 लाख प्राइज़ दिया जाएगा। तो 1 लाख की तो उम्मीद आप रख सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर आप फर्स्ट पोजीशन लेना भी चाहें तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अब आते हैं हम अपने टॉपिक्स की तरफ कि बेसिकली टॉपिक क्या है और किस तरह आपने यहाँ पर ऐसे राइटिंग करके उन्हें सेंड करना है या क्या प्रोसीजर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, इंग्लिश में अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश में ऐसे राइट कर सकते हैं, अगर आपकी उर्दू अच्छी है तो आप उर्दू में कर सकते हैं। इंग्लिश में राइट करने के लिए ऐसे जो टॉपिक उन्होंने दिया है वो बेसिकली ये है कि डेवलपमेंट जर्नी ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 2022, लेसन लर्न विज अविज डेवलपिंग कंट्रीज़। और सेकंड जो टॉपिक है वो बेसिकली है पाकिस्तान एट 2047 नेशनल यूथ एस्पायरेशन, ठीक है। जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो लाजमी इंग्लिश में ही लिखें, ठीक है, लेकिन जिनकी उर्दू अच्छी है उनके लिए टॉपिक यही है, लेकिन उसमें चलें उर्दू में हम बता देते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र 1947 से लेकर 2022 तक तरक्की पजीर ममालिक से तकबली जायज़ा। इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक है वो बेसिकली है 2047 का पाकिस्तान नस्ल नौ की उमंगें, ठीक है। तो बेसिकली जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो इंग्लिश में लिखें, जिनकी उर्दू अच्छी है तो वो उर्दू में लिखें। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि उन्होंने चॉइस दे दी है कि अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश में करें, लेकिन अगर आप उर्दू में करना चाहते हैं तो उर्दू में करें। तो प्राइस की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। क्राइटेरिया इनका बेसिकली क्या है कि पाकिस्तानी सिटीज़न होना चाहिए, ठीक है। मस्ट बी अ पाकिस्तानी सिटीज़न, मस्ट बी अ रेगुलर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ठीक है। कि जो भी स्टूडेंट ये मतलब ऐसे राइटिंग करेगा, ये इस कंपटीशन में हिस्सा लेगा तो वो एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो और रेगुलर हो, ठीक है। उसके अलावा मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 25 ईयर है, मतलब आपकी उम्र 25 साल तक होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, तब आप यहाँ पर कंपटीशन का पार्ट बन सकते हैं। उसके अलावा ऐसे शुड बी सबमिटेड विद ड्यूली फिल्ड रजिस्ट्रेशन फॉर्म अवेलेबल फॉर डाउनलोड एट www.hec.gov.pk कि बेसिकली जो वेबसाइट हमने आपको बताई है डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी देख लीजिएगा। अदरवाइज़ जो वेबसाइट आपको बताइए आपने यहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट ओनली इन 1 लैंग्वेज कि सिर्फ स्टूडेंट एक लैंग्वेज में पार्टिसिपेट कर सकता है, या तो वो इंग्लिश में करें या तो फिर उर्दू में करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में पार्टिसिपेट करें उर्दू में भी, दोनों में से एक लैंग्वेज में आपने करना है। उसके अलावा वर्ड काउंट फॉर ऐसे शुड बी बिटवीन 2500 टू 3000 वर्ड्स कि जो ऐसे होना चाहिए वो 2500 से 3000 वर्ड्स के दरमियान होना चाहिए। उसके अलावा इंग्लिश ऐसे जब आपने सारा टाइप कर लेना है, ठीक है। अब ये MS वर्ड में आपने ट्राई करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पेजेस पे लिखें, ओके। तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए पेजेस पे कर सकते हैं, लेकिन फिर आपने उसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में भी सबमिट करवाना है। तो बेसिकली वहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन साइज़ होना चाहिए 12, ठीक है। उसके बाद लाइन स्पेसिस 1.5 होनी चाहिए। उसके अलावा एंड पे आपने ऐसे को PDF में फाइल में कन्वर्ट कर देना है। उर्दू ऐसे मस्ट बी टाइप्ड एंड कन्वर्टेड टू PDF फाइल, उर्दू ऐसे को भी आपने टाइप करना है और फिर उसको PDF फाइल में कन्वर्ट करना है। HEC रिजर्व्स द राइट टू रिजेक्ट एनी और ऑल एंट्रीज विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। इस लाइन का मतलब बेसिकली ये है कि HEC आपके ऐसे को रिजेक्ट कर सकता है, चाहे वो कोई रीज़न आपको ना बताना चाहे, ठीक है। तो ज़रूरी है, उम्मीद है कोई रीज़न होगी तभी वो रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फिर आपको एक्सप्लेनेशन देंगे आपको ऐसे हमने क्यों रिजेक्ट किया, तो इसमें HEC बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होगी। ऐसे अलॉन्ग विद रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज़ टू बी मेल्ड एंड हार्ड कॉपीज़ ऑफ द सेम बी सेंट थ्रू पोस्ट ऑन द एड्रेस गिवन बिलो कि बेसिकली जो ऐसे है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो हमने आपको पहले बताया है वो आपने डाउनलोड करना है, ठीक है। वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आपने वो मेल कर देना है। उसकी हार्ड कॉपी जो सी है वो भी बेसिकली एक एड्रेस जो उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, उस पर आपने सेंड कर देना है। डेडलाइन जो है वो ऐसे मतलब कंपटीशन की वो 26 अगस्त है, ठीक है, 2022। तो उससे पहले आपने सबमिट करवा देना है।
उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर एक नोट डाउन दिया हुआ है कि प्लीज़ नोट दैट इनकम्प्लीट एंड डुप्लीकेट एंट्रीज विल बी डिसक्वालीफाइड, कि ऐसा नहीं है होना चाहिए कि अगर आप बार बार एक ही लाइन रिपीट करेंगे ऐसे पर्सन को फिर वो डिसक्वालीफाई कर देंगे। उसके अलावा प्लेजरिज्म भी आई थिंक नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर इन्होंने मेंशन तो नहीं किया, लेकिन ज़ाहिर बात है इतना बड़ा कंपटीशन है तो इसमें प्लेजरिज्म वाला ज़रूर इशू होगा। और प्लेजरिज्म जिन लोगों को नहीं पता क्या होता है उन्हें हम बता दें कि बेसिकली आपने गूगल से कोई भी चीज़ लेके उसे कॉपी पेस्ट नहीं कर देना, ठीक है, इससे प्लेजरिज्म आ जाएगा। मतलब सॉफ्टवेयर होते हैं उनके पास, वो बता देंगे कि ये वर्ड ये लाइन कहाँ से बच्चे ने उठाई है, ठीक है, कौन सी वेबसाइट से उठाई है, तो वहाँ पर वो सारा फिर आपका फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, वेस्ट जाएगा। तो इसलिए आपने वहाँ से बेशक आप हेल्प लें, वहाँ से रीड करें, ठीक है, सब कुछ, उसके बाद उसे अपनी वर्डिंग में लिखें। बहुत इजी होगा, आप गूगल से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मतलब उर्दू में इजीली आप लिख सकते हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि आप इंग्लिश में ही लिखें, ठीक है। तो अगर इंग्लिश नहीं अच्छी तो आप उर्दू में कर लें, लेकिन अगर आप इंग्लिश में ही करना चाहते हैं तो आप गूगल ट्रांसलेटर या कोई अच्छा सा ट्रांसलेटर ढूंढें, ठीक है, और फिर इंग्लिश मतलब उर्दू में लिख के उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें। उसके अलावा एंड पे इन्होंने अपनी वेबसाइट दी हुई है जहाँ से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या कोई हमें हेल्प चाहिए हो, जिसमें उनकी फेसबुक वेबसाइट है, ट्विटर है, ठीक है, उसके बाद लिंक्डइन की है, यूट्यूब की है, ठीक है, तो ये भी आपकी हेल्प के लिए है। इसके अलावा अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इनको मेल करके इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। इनकी जो ईमेल आईडी है वो बेसिकली नोट डाउन कर लें, meshahzad@hec.government.pk, ठीक है, meshahzad@hec.gov.pk, ठीक है, इसमें कोई कैपिटल वर्ड नहीं है, सारे स्मॉल लेटर हैं। इसके अलावा इसको जो डायरेक्टर हैं वो बेसिकली असिस्टेंट डायरेक्टर हायर कमीशन की हैं, वो मिस सहर मिर्ज़ा हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आपने आई थिंक हार्ड कॉपी सबमिट करवानी है उन्हें, वो बेसिकली सेक्टर H-8 इस्लामाबाद, आई थिंक आपने यहाँ पर शेयर करनी है उन्हें, ठीक है। लेकिन आप इनकी जीमेल आईडी या ईमेल करके भी आप बाकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप लाजमी ट्राई करें, ठीक है, अपनी लक ज़रूर आजमाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई प्राइज़ वहाँ से जीतें तब ही बेनिफिशियल होगा, अदरवाइज़ आप खुद से सर्च करेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे, इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी, कहीं भी आपके मतलब करंट इश्यूज़ में या गवर्नमेंट सेक्टर में आप कहीं भी जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर टेस्ट देना होता है तो ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। तो इसलिए आपने इसको ज़रूर अवेल करना है, एक दफ़ा लाजमी आप ट्राई करें, ऐसे राइट डाउन करें, उन्हें सेंड करें, ठीक है। प्राइस की बात बाद में देखी जाएगी, ठीक है, कि वो क्या होता है, लेकिन यह है कि आप लाजमी इसका पार्ट बने। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दे ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ में भी हम मिलते रहें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।